हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू ब्लॉग। और आज है डे 1 अमृतसर में, और आज मैं जा रही हूँ अटारी वाघा बॉर्डर परेड देखने के लिए। परेड देखने के लिए मुझे सबसे पहले जाना होगा अटारी बॉर्डर, जो अमृतसर से 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से मुझे कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना होगा। गोल्डन टेम्पल के पास से शेयरिंग ऑटो चलती है, जिसकी कॉस्ट मैं आपको बता देती हूँ। 150 ये लोग चार्ज करते हैं, आपको लेके भी जाएंगे और वापस भी ले आएंगे। बट अगर आपको शेयरिंग ऑटो में नहीं बैठना है तो आप प्राइवेट अपना ऑटो भी बुक कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आई थिंक अराउंड 1000 रुपीज़ होता है। आप बार्गिन करोगे तो भाई 800 तक हो जाता है। बट जो तो मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे इतना पैसा नहीं लगाना है, इसीलिए मैंने शेयरिंग ऑटो में ही जाने का डिसीजन लिया है। तो यहाँ से मुझे ऑटो मतलब बेसिकली मुझे जो ऑटो मिलेगी वो है गोल्डन टेम्पल से मुझे मिलेगी। तो फ़िलहाल मेरा जो होटल है वो गोल्डन टेम्पल के पास में ही है। तो बस एक बार गोल्डन टेम्पल पहुँचते हैं और वहाँ से फट से ऑटो को बुक कर लेते हैं। ऑटो तो मैंने बुक कर लिया है और वो 2 बजे छूटेगी यहाँ से, मतलब जहाँ से मैंने बुक की है। और अभी भी 1 घंटा बचा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे एक ढाबा टाइप का है, लजीज पंजाबी ढाबा। तो मैं यहीं पे आ गई हूँ खाना खाने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है और आप लोगों को भी यहाँ का मेन्यू दिखा देते हैं। तो इस रेस्टोरेंट का नाम है लजीज प्योर पंजाबी फैमिली ढाबा। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच ये आपका गोल्डन टेम्पल के एकदम पास में ही है। चलिए इनका मेन्यू चेकआउट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट का मेन्यू देख लो। छोला भटूरा अमृतसरी, पूरी चना पनीर, आलू टिक्का, समोसा प्लेट, पापड़ी चाट, दही भल्ला, सूप अवेलेबल है। कोल्ड ड्रिंक्स अगर आपको पीनी है, जूसेस पीनी है तो वो भी अवेलेबल है। पाव भाजी, पनीर डोसा, मसाला डोसा, ग्रीन सैलड, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। मेन कोर्स में आपको सारी सब्जियां मिल जाएंगी, तंदूरी रोटी, पुलाव, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो मैंने अपने लिए एक आलू और प्याज का पराठा मंगा लिया था। बहुत ही बड़ा था साइज़ में, आप देख ही सकते हो। अच्छी खासी फिलिंग थी इसके अंदर, और इन्होंने मुझे अचार और दही के साथ सर्व किया था। तो जल्दी जल्दी खाते हैं और तुरंत निकलते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ अभी अटारी बॉर्डर, और ऑटो वाले भैया ने मुझे एक वो मतलब एंट्री गेट, मतलब जो होती है बॉर्डर, वेलकम टू द बॉर्डर वाला जो एरिया होता है वहाँ पे उतारा है। वहाँ से 1 किलोमीटर जाना होगा वॉक करके। मैं ऑलमोस्ट लेट ही हो गई हूँ, 3:30 बजने वाला। मैंने कहा अभी वॉक करेंगे तो और लेट हो जाएगा, क्या पता सीट पास में मिले ना मिले, पता नहीं, अभी तो जाके ही पता चलेगा। तो यहाँ पे मुझे एक रिक्शा वाले अंकल मिल गए, तो मैंने उनको बोला कि मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दीजिए। तो उन्होंने 20 रुपीज़ चार्ज किया है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। तो देखते हैं कहाँ पे सीट मिलता है और कहाँ नहीं। हम लोग ऑलमोस्ट नियर बाई पहुँच चुके हैं और थोड़ा सा और वॉक करना है। ये शाही किला एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, और ये आपका फर्स्ट और लास्ट रेस्टोरेंट है, क्योंकि ये एकदम इंडिया बॉर्डर पे है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो जैसे मैं आगे की ओर स्टेडियम की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पे बहुत सारे खाने का शॉप्स लगे हुए थे, कुछ एसेसरीज़ मिल रहे थे। मतलब ये आपका स्टेडियम की तरफ जाते वक्त आपको ये सारी शॉप्स मिल जाएगी। और मेरे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पे सारी पार्किंग होती है। बस की पार्किंग होती है, गाड़ी की पार्किंग होती है, सारी व्हीकल्स की पार्किंग इसी तरफ होती है। वैसे जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे 2 लाइन लगानी पड़ेगी। एक फ़ीमेल का अलग चेकिंग होता है और मेल का अलग चेकिंग लाइन होती है। तो ये रहा आपका इंडियाज़ फर्स्ट एंड लास्ट रेस्टोरेंट, एसी रेस्टोरेंट है, शाही किला। कुछ इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। अटारी बॉर्डर जब आप पहुँचेंगे, आपको वहाँ पे बैग्स एंड ऑल दैट अलाउड नहीं है। तो आप अपने साथ कोई भी चीज़ अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। अपना आप मोबाइल फ़ोन लेके जा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। तो जब भी आप आएँ तो ध्यान रखिएगा कि अपने साथ कोई भी सामान ना कैरी करें। और जो भी आप अपने साथ कैरी करो, जैसे छोटा सा वॉलेट हो गया या फिर आपके पास मोबाइल है, तो उस चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे पिक पॉकेट्स बहुत ही परेशान आपको कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड्स में हर जगह लिखा हुआ था कि पिक पॉकेट से थोड़ा बच के रहें। तो चलिए अब स्टेडियम के अंदर चलते हैं।
इंडियन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये बहुत ही बड़ा सा स्टेडियम है। एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई, ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, मतलब जो सबसे पहले आएगा वो सीट आपको मिल जाएगी। तो अब जब भी आप आने की प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप एटलीस्ट 1.5 घंटा पहले तो आप पहले पहुँच ही जाए, तो सो दैट आप एकदम पास से देख सकें। मुझे तो पहुँचते पहुँचते बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। बस अब थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है और सेरेमनी स्टार्ट होती है 4:15 से और ये 45 मिनट्स तक चलती है। फ़िलहाल अभी हम लोग इंडिया बॉर्डर, अटारी बॉर्डर में हैं और बस अब यहाँ पे शुरू हो गया है। क्राउड से लोगों को बुलाते हैं, बहुत ही एक अलग ही एनर्जेटिक यहाँ की वाइब होती है, मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा। जैसी मतलब मैं तो अब शुरू ही हुआ था और इतना मुझे मज़ा आने लगा। यहाँ पे सारे लेडीज़ को मतलब स्टेडियम से बुलाते हैं कि जो डांस करना चाहते हैं वो आके यहाँ पे डांस कर सकते हैं। बट मैं थोड़ा पीछे बैठी थी, नहीं तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत डांस करूँ। ये मैंने अपने हाथ में इंडिया फ्लैग बना लिया था। ऐसे आपको रास्ते में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं और ऐसे इंडिया फ्लैग बना देते हैं। तो बस थोड़ी ही देर में अब बॉर्डर गेट को ओपन कर दिया जाएगा। छोटे बच्चे क्या, बड़े क्या, सब एकदम एक्साइटेड होके रखे हुए हैं और बहुत ही मुझे मज़ा आ रहा था यहाँ पे। मतलब ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मतलब ज़िंदगी में इंसान को एक बार तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए और इस चीज़ को देखना भी चाहिए। अब ये 2 BSF ऑफिसर्स जो हैं वो जा रहे हैं बॉर्डर गेट के पास। बस अब थोड़ी ही देर में गेट ओपन होने वाली है। उस तरफ आप देख रहे हो ना, वो है पाकिस्तान बॉर्डर, जिसे वाघा बॉर्डर बोलते हैं। तो बस अब गेट कुछ ही सेकंड में ओपन होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कैमरा को प्रॉपरली जूम किया हुआ है और ये गेट ओपन हो गई है। उफ, क्राउड में जो एक बूस्ट आया, मज़ा ही आ गया। मतलब हर तरफ से एकदम से, मतलब लोगों के अंदर इतनी एक्साइटमेंट हुई कि अपने जगह से ही लोग खड़े हो गए। एक्चुअली लोग क्या, मैं खुद भी खड़ी हो गई थी। ये परेड आपका 45 मिनट्स का होता है। मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देख रही थी पाकिस्तान बॉर्डर, मतलब एकदम करीब में ही है। मतलब थोड़ा सा वॉक करो कि आप पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाओगे। मैं आप लोगों को टाइमिंग बता देती हूँ परेड की। विंटर टाइम में 4:15 से 5:15 होता है और समर टाइम में आपका 5:15 से 6:15 का है। तो फ़िलहाल अभी विंटर सीज़न है तो इसलिए अभी 4:15 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप मेक श्योर करो कि बाई 2 और 2:30 तक आप वहाँ पे पहुँच जाइए। और इस वक्त हमें खड़ा होने के लिए कहा गया था क्योंकि अब नेशनल एंथम हो रही थी। अच्छा खासा क्राउड उठा है, आप देख ही सकते हो। ऑलमोस्ट स्टेडियम फुली हो चुका है। अब परेड ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ गई थी, तो यहाँ से अब फ्लैग को नीचे उतारा जाएगा। वैसे मैं बता दूँ, अमृतसर से अटारी बॉर्डर की जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है और आपको यहाँ तक पहुँचने में पूरा का पूरा 1 घंटा लग जाएगा। और देखिए, फ्लैग को भी नीचे उतारा जा रहा है। अटारी बॉर्डर स्टेडियम की कैपेसिटी में बता दूँ 50,000 लोग यहाँ पे आराम से बैठ के देख सकते हैं। परेड को देखने के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देनी पड़ेगी, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बस आपका जो ऑटो फेयर होगा या फिर आप प्राइवेट अपने कार से आ सकते हो या बस से आ सकते हो, बस वही फेयर आपकी लगेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी नहीं लगेगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। अगर आपको भूख भी लग जाए तो उसकी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको खाना खाने को बहुत कुछ मिल जाएगा, स्नैक्स एंड ऑल दैट, सब कुछ यहाँ पे आपको इजी मिल जाएगा। पानी भी मिल जाएगा, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। बस अब सेरेमनी के एंडिंग पे हम पहुंच गए हैं। स्टेडियम आप देखो फुल पैक्ड अप है और ये दोनों बॉर्डर्स की गेट को बंद किया जा रहा है और ये बंद होते ही गेट सेरेमनी भी ओवर हो जाती है। बहुत ही मज़ा आया।